हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को आसान भाषा में बताता रहता हूँ इस चैनल पे आपको। आजकल मैं ट्रांसलेशन के ग्रुप में ऐसी चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको एवरीडे लाइफ में मतलब स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाली हो। तो आजकल मैंने शुरू किया है कुछ हिंदी क्रियाओं की अंग्रेजी बताने की। तो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक एक ऐसी हिंदी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी जिनको यूज करने में इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। आज का वीडियो आपको बताएगा काटना। काटना और काटना और रखना की अंग्रेजी। काटना और रखना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। काटना की अंग्रेजी अलग होती है, रखना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। तो किसकी क्या होती है बारी बारी से जानेंगे। वैसे सिर्फ काटना रहे तो उसकी अंग्रेजी होती है टू कट। टू कट, ये कट का प्रयोग होता है जब धार वाली चीजों धार वाली चीजों से काटना हो, तब धार वाली चीजों से काटना, तब हम इस कट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई जगह अलग अलग काटना आता है, जैसे दांत काटना। दांत दांत काटना, तो इसकी अंग्रेजी होती है टू बाइट। यहाँ पे कट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सांप या कुत्ता जब किसी को काटता है वो दांत से काटता है। ऐसी हालत में हम इसका बाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे मच्छर का काटना, मच्छर का काटना, जनरल बोलचाल में हम बोलते हैं मच्छर ने काट लिया, बट मच्छर के दांत नहीं होते। तो मच्छर के काटने के लिए टू स्टिंग का प्रयोग। इस स्टिंग का माने होता है डंक मारना। डंक मारना। तो जो जो कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं और उनके द्वारा काटने की चर्चा जब हम करते हैं, मधुमक्खी का काटना, बिरनी का काटना, मच्छर का काटना, तो ऐसी हालत में हम यही स्टिंग का प्रयोग करते हैं। फिर जेल काटना। जेल काटना, कोई आदमी जेल काट के आता है तो कहता है जेल काट के आया। तो टू सफर इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल। तो टू सफर इम्प्रिजनमेंट। जैसे फसल काटना। फसल काटना, इसमें इसकी अंग्रेजी टू हार्वेस्ट होती है। इसी में हार्वेस्ट में ही फसल है, इसी में ही काटना। कुत्ता काटना। कुत्ता काटना कभी कभी ऐसे यूज किया जाता है, तुमको कुत्ते ने काटा है क्या, इसका मतलब क्या तुम पागल हो गए हो। तो टू गो मैड, इसलिए इसकी अंग्रेजी होती है टू गो मैड। जैसे है दाढ़ी काटना। दाढ़ी काटना, यहाँ भी काटना है तो यहाँ भी धार वाली चीज से ही काटते हैं, बट दाढ़ी काटना की अंग्रेजी टू हैव अ शेव। SHAVE, शेव का माने होता है बाल। कहीं भी बाल काटे, दाढ़ी काटे तो उसके लिए शेव का प्रयोग होता है। किसी रकम में से, कोई रकम हो 50 रुपए में से, उसमें से 3 रुपए काट, वो में से थोड़ा भाग काटना। थोड़ा भाग काटना, 500 रुपए में से 300 रुपए काट लिया तो ये वहां पर इस काटना का टू डिडक्ट। टू डिडक्ट होता है। डिडक्ट माने घटाना होता है, यूज किया जाता है। बाल काटना। बाल काटना, बाल काटना के लिए कट
क्योंकि धार वाली चीज से काटी जाती है। तो टू कट या टू क्लिप ये भी यूज होता है, या टू बॉब, BOB, टू बॉब हेयर, टू कट हेयर, टू क्लिप हेयर, टू बॉब हेयर, तीनों में से कुछ भी यूज होता है। समय काटना, समय काटना, तो टू किल टाइम, टू किल टाइम अथवा टू किल द टाइम। गला काटना, गला काटना, गला काटना के लिए टू कट वन थ्रोट, गला की अंग्रेजी थ्रोट होती है। जैसे है दिन काटना, दिन काटना, तो इसमें टू पास वंस डे अथवा पास वंस डे अथवा टू पास वंस लाइफ। कुछ और जानकारी आगे, ये सब ऐसी जानकारियां हैं जिनको याद करना। You will have to cram, you will have to memorize all of them one by one and use them in your day-to-day life. जेब काटना, जेब या गिरह काटना, जेब काटना या गिरह काटना, इसकी अंग्रेजी होती है टू पिक वंस पॉकेट, टू पिक वंस पॉकेट। फिर चिकोटी काटना, चिकोटी काटना, चिकोटी काटना जैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काट लिया, ऐसे ऐसे काट लिया, तो उसको चिकोटी काटना कहते हैं। टू प्रिक, चिकोटी काटना टू प्रिक। बात काटना, बात काटना, टू डिसओबे। कितनी तरह का यूज आपको एवरीडे लाइफ में पड़ता है, तो इनको याद करें। इसमें छोटी सी जानकारी है, रखना, रखना की अंग्रेजी होती है टू कीप या टू पुट, लेकिन इसके अलावे भी इसकी अंग्रेजी होती है। जैसे अगर कहना पड़े नौकर रखना, नौकर रखना, तो नौकर रखना में भी रखना है, न इसमें पुट का प्रयोग करेंगे और न ही कीप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे टू एम्प्लॉय अथवा इंगेज, टू एम्प्लॉय अथवा टू इंगेज अ सर्वेंट। फिर लाज रखना या पानी रखना, लाज रखना को पानी रखना भी बोलते हैं। हिंदी के मुहावरे जैसे यूज वाला शब्द है, याद रखें। तो इसलिए उसकी अंग्रेजी होती है टू सेव वंस प्रेस्टीज, लाज रखना या पानी रखना। नजर रखना, नजर रखना, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन। हिसाब रखना, हिसाब पारी करते हैं तो हिसाब रखने की अंग्रेजी की आवश्यकता रहती है, तो उसकी अंग्रेजी टू कीप अकाउंट्स, टू कीप अकाउंट्स, हिसाब रखना। बात रखना, बात रखना, बात रखने के लिए टू कीप प्रॉमिस, टू कीप प्रॉमिस। याद रखना,
जैसे इन सारी बातों को आप याद रखेंगे तो याद रखना कि अंग्रेजी यूज करते हैं टू रिमेंबर, फिर टू बेयर इन माइंड, या नहीं तो टू मेमोराइज। इस तरह से आपने देखा कि रखना के लिए क्या क्या हम इंग्लिश शब्द कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। एक एक शब्द आपके लिए काम की बताई जा रही है, तो हर शब्द को याद रखें और अपना दिन, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।